नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ढाकर तैयारी से करेंगे। देखो, आज का जो वीडियो होगा क्लास 10 के लिए होगा और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10 का इंग्लिश विषय। कौन सा विषय? इंग्लिश विषय का जो आप लोग एग्जाम होने वाला है 26 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है आप लोग का 26 फरवरी का। इस वीडियो जो होगा 26 फरवरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद ग्रामर का भी लाएंगे। आप लोग 26 फरवरी तक आप लोग को जितना सारा वीडियो अपलोड कर देंगे क्लास 10 का इंग्लिश का, उसको सारा देख लीजिएगा। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपको एग्जाम में। ग्रामर का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। चैनल पर यदि नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोग हमसे पहले उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना, कमेंट में, ना, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द क्रॉप दैट द फील्ड्स डाउन बिलो लेंचोज हाउस ग्रीव वाज, यानी कि इसका मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्रॉप जो क्वेश्चन जो बोला है लेंचो के घर के नीचे के खेतों में जो फसल थी वो कौन सा फसल था बताना है। कौन सा फसल था, याद रखना, कौन सा फसल? कॉर्न का फसल था। कौन सा फसल? कॉर्न, है ना। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। जितना सारा क्वेश्चन है उसको एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितना सारा क्वेश्चन बताए हुए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, लेंचो विश्ड इन द मॉर्निंग फॉर, यानी लेंचो जो सुबह जो थी क्या कामना की थी, उसको अपने भगवान से क्या कामना की थी कि थोड़ा सा बारिश हो जाए कि मेरा फसल अच्छा से हो जाए, है ना। उसको फसल में पानी की कमी थी, उसकी कामना की थी कि सुबह बारिश हो जाए, ठीक ना। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, यानी कि यहाँ क्वेश्चन जो बोल रहा है हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, यानी कि लेटर जो यहाँ पर जो बोल रहा है कि पत्र का उत्तर देने का निर्णय किसने लिया था, है ना। यहाँ वही बोल रहा है हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, यानी कि लेटर का उत्तर जो देने का डिसाइडेड किसने लिया, या था ना पोस्ट मास्टर ने लिया था। किसने लिया था? पोस्ट मास्टर ने लिया था। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जितना सारा क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत सहायक करेगा। जितना सारा बताने वाले हैं 26 फरवरी तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप लोग की तैयारी इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर बहुत धाकर जैसे कराने वाले हैं ना। और उसके बाद हम लोग ग्रामर का वीडियो अपलोड कर देंगे। जो टेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस, इससे पूछेगा डायरेक्ट, इसमें उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। मॉडल भी बता देंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि हु कंट्रीब्यूटेड मनी टू हेल्प, है ना। यह क्वेश्चन जो बोल रहा है क्वेश्चन 4 में कि किसने मदद के लिए धन का योगदान किया दिया, है ना। किसने जो दो धन के मदद के लिए किसको, लेंचो को किसने सहायक किया था? पोस्ट मास्टर ने, ये एम्प्लॉयर जो थे वहाँ पर जो कर्मचारी थे उसने, पोस्ट मास्टर, फ्रेंड्स ने, अल ऑफ दीज। जब भी आप लोग को अल ऑफ दीज मिल जाए उसको टिक लगा देना है, बिना समझे सोचे आपको टिक लगा देना है। बस यदि आप लोग आंसर मालूम नहीं हो तो आँख मूंद के लगा देना ऑप्शन नंबर डी को टाइम। जब आप लोग दिया जाएगा अल ऑफ दीज तो उसको टिक लगा के आ जाना है। तो अल ऑफ दीज रहेगा या तो फिर अल ऑफ द एबव, उसको टिक लगा जाना है ना। तो इसको टी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लगा देना है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 पे क्या दिया हुआ है, हु रीड द लेटर, यानी क्या बोला है कि हु रीड द लेटर, यानी लेटर कौन पढ़ा था, बताओ लेटर जो थे कौन पढ़ा, बताओ लेटर कौन पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने उस लेंचो का लेटर पढ़ा था, पोस्ट मास्टर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, यानी कि नेल्सन मंडेला जो थे कहाँ के राष्ट्रपति थे, है ना। कहाँ के थे, याद रखना, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, है ना। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है कि व्हिच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला जॉइन, नेल्सन मंडेला जो थे किस पार्टी में जुड़े थे, किस पार्टी में जुड़े थे, याद रखना, अफ्रीकन नेशनल कौन, कांग्रेस के साथ जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला आज ऑटोबायोग्राफी इज, यानी कि नेल्सन मंडेला जो की ऑटोबायोग्राफी पूछा है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन 8 जो नंबर जो बोल रहा है कि नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी, यानी कि नेल्सन मंडेला का आत्मकथा है। किस क्या है आत्मकथा? तो सही आंसर हो जाएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका बुक में ही दिया हुआ, चैप्टर का नाम ही दे दिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है व्हाट डज नेल्सन मंडेला, है ना, फील ए हंगर फॉर। यहाँ क्वेश्चन जो 9 में बोल रहा है कि नेल्सन मंडेला को किस चीज़ की भूख महसूस होती थी, याद रखना है ना, कि नेल्सन मंडेला को किस चीज़ की भूख महसूस होती थी वो बताना है हमको। तो किसकी भूख होती थी? फ्रीडम। सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन
इसका क्वेश्चन क्या बोला 10 नंबर में कि मंडेला के अनुसार, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मंडेला, इसका मतलब क्या हुआ, मंडेला के अनुसार किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, वो बताना है हमको। क्या होती है सबसे बड़ी संपत्ति, याद रखना लोग होता है, क्या होता है, लोग सब होता है सबसे बड़ी संपत्ति, पीपल, सेंसर क्या जाएगा, पीपल हो जाएगा सही क्वेश्चन। 11 में क्या बोल रहा है कि हु इज ऑथर, है ना, हु इज ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब हिज फर्स्ट फ्लाइट के इस लेखक, इस चैप्टर को किसने लिखा है, मुझे वाला पूछ रहे हैं किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना कौन लिखा है ये चैप्टर, लियाम ऑफ फ्लेहर्टी ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियाम ऑफ फ्लेहर्टी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है, द लेसन, कौन सा लेसन, हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए, मतलब ये जो पार्ट है किसके बारे में बताया गया था, याद रखना पक्षी के बारे में, कौन सा पक्षी, न सीगल पक्षी बताया गया है ना, सीगल पक्षी के बारे में। तो क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 13 में बोल रहा है कि हु गिव, क्या दिया, हु गिव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश, यहाँ बोल जो रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, हु गिव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश, इसका मतलब क्या हुआ 13 नंबर में कि युवा सीगल को मछली का एक टुकड़ा कौन देता है, बताना, वही बताना है। हु गिव यंग यानी कि बड़ा युवा सीगल जो थे वो एक मछली का एक टुकड़ा कौन देता है, मदर सीगल, ब्रदर सीगल, फादर सीगल, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज को कभी टिक नहीं लगाइएगा, इनमें से, इसका मतलब क्या होगा, नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं, इसको टिक कहीं कभी नहीं लगाना, बहुत कम चांसेस होता है इसका आंसर, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोग आंसर ऑल ऑफ दीज वाला मिल जाए तो उसको टिक लगा दे। इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा, 13 का आंसर सही होगा, मदर सीगल ने दिया था, किसने दिया था, मदर सीगल ने दिया था, ठीक ना। अब देखते क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू, है ना, डैश टू डैश, है ना, बताना है कि द पायलट वाज फ्रॉम, इसका मतलब क्या हुआ, 14 का क्वेश्चन जो बोल रहा है कि पायलट्स बताना है उड़ान कहाँ से कहाँ भर रहा था, बताना है, इंग्लैंड से फ्रांस और इंग्लैंड से इंडिया भर रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड, कहाँ से कहाँ जा रहा था, याद रखना कहाँ से कहाँ जा रहा था, फ्रेंच से इंग्लैंड की ओर जा रहा था, कहाँ जा रहा था, द पायलट जो थे उड़ रहे थे, जा रहे थे, तो कहाँ से, फ्रांस से कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड की ओर जा रहे थे, सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढूंढ के लिखे हुए और क्वेश्चन लाएंगे हम लोग, बहुत धाकर तैयारी क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है, व्हिच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हीज वे, मतलब यहाँ क्वेश्चन 15 में जो लास्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 में बोला कि रास्ते में उसने किस नियंत्रण स्टेशन से संपर्क किया था, जब उसका पायलट जो थे जब गड़बड़ा गया था तो किस स्टेशन से कांटेक्ट किया था, तो ऑप्शन में दिया है पेरिस, इंडिया, इंग्लैंड, नन ऑफ दीज, तो ये तो आंसर होगा नहीं, इंग्लैंड से भी नहीं किया था, इंडिया से भी नहीं किया था, कहाँ से किया था, पेरिस से, कहाँ से किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। देखो आप लोग एक ट्रिक बताने वाले हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक बताने वाले हैं आप लोग एग्जाम के लिए, है ना, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप लोग सोच रहे होंगे सर मैथ साइंस इस सब का अपलोड वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे सर, उस समय मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसलिए हम मैथ साइंस इसलिए उन लोग का वीडियो नहीं बना पाए थे, है ना। लेकिन अब की बार इंग्लिश थोड़ा तबीयत अभी भी थोड़ा मेरा सर्दी हुई है, हल्का है, इसलिए तो तब भी बना दे रहे वीडियो आप लोग के लिए कि इंग्लिश का वीडियो आप लोग का इंग्लिश का पेपर जो है अच्छा से जाए आप लोग एग्जाम, इसलिए थोड़ा सा हम इंग्लिश का सोचे चलो बना ही देते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो इंग्लिश का सबसे ईजी तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, आप लोग किसी भी आंसर आप लोग आंसर यदि मालूम नहीं है तो एक तुक्का लगा के आओगे, किस तुक्का लगा, देखो ध्यान दीजिएगा, तुक्का किस तरह लगाते हैं, याद रखना किसी भी प्रश्न का आंसर जो होता है, किसी भी प्रश्न का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बहुत शायद में होता है, ऑप्शन नंबर किसी भी आंसर यदि आप लोग आंसर किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि मालूम नहीं है तो याद रखना किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना वो बी और सी ही में ही होता है, याद रखना बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो बी और सी ही में ही होता है। बच्चा देखो कोई भी मास्टर ऐसा नहीं चाहता है कि क्वेश्चन पढ़े और फर्स्ट में ही आंसर मिल जाए, फर्स्ट में आंसर यदि बहुत शायद में देता है, यानी कि 100% में से 10% चांस ही है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा सही, लेकिन 90% जो चांस होता है कहाँ होता है, ऑप्शन बी और सी में से ही आंसर होता है, याद रखना। कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता कि क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर फर्स्ट ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन पढ़े और इसका आंसर करते करते थक जाए और सबसे लास्ट में मिल जाए, ऐसा भी नहीं करता है। आंसर कहाँ देता है, बी और सी में ही आंसर छुपा रहता है, आपको याद रखना। यदि आपको आंसर मालूम नहीं है तो आप लोग आंसर याद रखना, बी और सी में ही कोई एक आंसर होने वाला है, उसको अच्छा से मारना है, वहीं से आप लोग अनुभव लगाना है इसका आंसर क्या होगा, बी या सी। अब उतना तेरे को मालूम है कि पूरा हम कंफर्म बोल देगा कि ट्रिक हो जाएगा सी ही होगा, ऐसा नहीं होता है कुछ, है ना। ये आप लोग का अनुभव हल्का सा करना पड़ेगा, बी या सी होगा, याद रखना, तुक्का ये सी तरीका लगा के आना है।
तो ये नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग। लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, थैंक यू।